तो कल हम लोगों ने जिस तरीके से कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए थे, ठीक है, तो आगे कंटिन्यू करते हैं उस प्रैक्टिस वाले काम को। थोड़े बहुत और क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो पहला सवाल जो तुम लोगों के पास है वो कुछ ये है, ठीक है। इस पहले सवाल में वो तुमसे POCl3 प्लस pyridine डालने को कह रहा है। तो देखो, मैं तो नहीं पहचानती कि भैया POCl3 प्लस pyridine क्या होता है राइट नाउ, लेकिन अगर मान लेते हैं फिर भी मुझे ये सवाल पेपर में करना होता तब मैं क्या करती। तो ऊपर से दिख भी रहा है कि कुछ अजीबोगरीब वाली चीज़ें हैं। तो क्या दिख रहा है यहाँ पे आपको कि सबस्ट्रेट में OH है। अब देखो, OH के साथ दो चीज़ें की जा सकती हैं। सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है जैसा कि आप करते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हो, आप वहाँ पर उसको एलिमिनेट करवा सकते हो, है ना, डबल बॉन्ड आप क्रिएट करवा सकते हो। अब हमको ये सोचना है कि ये पर्टिकुलर रिएजेंट जो आपको अभी लिख कर दिया गया है POCl3 प्लस pyridine, ये क्या करता है। तो एक्चुअली में धीरे धीरे जैसे जैसे तुम लोगों की लाइफ आगे बढ़ती जाएगी, तुम्हें अपने छोटे से ब्रेन में इन रिएजेंट्स को याद रखना पड़ेगा। तो ये जो POCl3 प्लस pyridine नामक रिएजेंट है, ये बेसिकली आप लोगों का डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट है। इसका मतलब ये जो पर्टिकुलर रिएक्शन है ये एलिमिनेशन करेगी, क्योंकि हमने डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट लिया है ना, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन तो होगा नहीं। अब अगर एलिमिनेशन होगा तो दो प्रकार होते हैं, एक E1 होता है और दूसरा बोलो कौन सा होता है आप लोगों का, E2 होता है। अब मुझको कौन सा करना है, तो POCl3 को देख के समझ में तो नहीं आ रहा है कि E1 करे कि E2 करे, है ना। अच्छा चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो, दो तरीके हैं पहचानने के। पहला तरीका जो मैं खुद एग्ज़ाम में करती, वो एक्चुअली देखती मैं pyridine को। pyridine मेरे पास कैसा रिएजेंट है, ये मेरे पास एप्रोटिक सॉल्वेंट है, नॉट रिएजेंट। कैसा सॉल्वेंट है, एप्रोटिक। और एप्रोटिक सॉल्वेंट किस चीज़ को फेवर करते हैं, E2 को फेवर करते हैं। तो ये रिएक्शन E2 मैकेनिज्म के थ्रू होती है। दूसरा तरीका जो मैंने कल की क्लास में तुमको बताया था कि जनरली जब भी कोई H पॉजिटिव का सोर्स होता है अल्कोहल के साथ, ठीक है, जनरली जब भी कोई H पॉजिटिव का सोर्स होता है अल्कोहल के साथ, तो हम उसको E1 मैकेनिज्म के वाया कहते हैं कि रिएक्शन E1 मैकेनिज्म के वाया जा रही है। अदरवाइज हम रिएक्शन को बोलते हैं कि ये पर्टिकुलर रिएक्शन कौन से मैकेनिज्म के थ्रू जा रही है, E2, है ना। फिर उसमें वो मैंने कुछ नियम लिखवाए थे कि थेलियम या फिर टंगस्टन के अगर प्रोडक्ट्स रहे, मतलब रिएजेंट रहे, तो हॉफमैन का प्रोडक्ट बनेगा, अदरवाइज सेटजेफ का बनेगा, है ना। चलो ठीक है, तो यहाँ E2 के थ्रू होगी। अब देखो, अगर रिएक्शन E2 के थ्रू होगी तो आपको सिर्फ एक ही बात अपने छोटे से ब्रेन में ध्यान रखनी है, वो है एंटी एलिमिनेशन करवाना है, ठीक है। यानी कि जो भी आप लोगों का लिविंग ग्रुप है उसका डायरेक्शन और आपके हाइड्रोजन का डायरेक्शन, बीटा हाइड्रोजन का, दोनों कैसा होना चाहिए, अलग होना चाहिए, है ना। ये हम लोगों की टॉप प्रायोरिटी पे हमारी कैसी होती है, कंडीशन होती है। यहाँ पे मेरा लिविंग ग्रुप कौन है, OH, यानी कि अल्फा पोजिशन पर। बीटा पोजिशन देखो, आप इसको कहोगे या फिर आप एक बीटा पोजिशन इसको कहोगे, और आपका जो H आप निकाल रहे हो वो भी इस OH के रिस्पेक्ट में कहाँ होना चाहिए, बीटा पोजीशन पे होना चाहिए, प्लस एंटी होना चाहिए। एंटी मतलब दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए और कुछ नहीं। तो ऐसे केस में OH अभी मेरे नीचे की तरफ है, ठीक है। तो अगर मैं लेफ्ट साइड वाले बीटा को देखूंगी तो मैडम यहाँ पे भी तो आपका OH नीचे की ही तरफ है। ये देखो, ये वाला H आपका नीचे की तरफ है और ऊपर में तो Me है, तो Me को तो खैर हम निकाल सकते नहीं है। तो इनडायरेक्टली ये दोनों का दोनों आपके कहाँ हैं, सेम साइड में लाई करते हैं। तो वो इस तरफ से एलिमिनेशन करेगा, ये नहीं कह रही कि नहीं करेगा, बट बहुत माइनर क्वांटिटी में प्रोडक्ट बनेगा। वो अपने राइट साइड वाले बीटा पोजीशन को देखता है, तो वो देखना है कि उसके पास नीचे में भी एक हाइड्रोजन मौजूद है, और लेट्स से इसको मैं H स्टार बना देती हूँ, एक ऊपर में भी हाइड्रोजन है। तो क्या करेगा, ये जो आपका OH है और ये जो ऊपर का H स्टार है, ये बेसिकली हट जाएंगे। और अगर ये दोनों हट गए तो प्रोडक्ट आप लोगों का कैसा दिखेगा, ये आप लोगों के पास मान लेते हैं रिंग, ठीक है। यहाँ पे आपका Me वैसे का वैसी, ये H, और इस पोजीशन पे
आपका OH चला गया, यहाँ डबल बॉन्ड क्रिएट हो गया और यहाँ पे क्या बचेगा, H बचेगा, H स्टार यानी कि बाहर निकला। तो यही वाला प्रोडक्ट क्यों बनाया, ये वाला जो प्रोडक्ट बनेगा ये मेजर क्वांटिटी में बनेगा। और कुछ लोगों का अगर ये सोचना है कि ये वाला प्रोडक्ट बनना चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये प्रोडक्ट भी बनेगा, बट इस प्रोडक्ट की जो अमाउंट होगी वो अमाउंट बोलो कैसी होगी, कम होगी, माइनर होगी। बस खत्म कहानी। एक मिनट। तो इस तरीके से तो तुम्हारी लिस्ट में जो कल हमने रिएजेंट की छोटी सी लिस्ट बनाई थी उसमें आप इसको भी क्या कर दो, ऐड कर दो, ताकि आपको याद रहे कि अच्छा POCl3 अगर आता है pyridine के साथ तो मुझे वहाँ पे E2 रिएक्शन करानी है और उसमें ध्यान रखना है कि एंटी एलिमिनेशन हो। ठीक है, बस ये छोटी छोटी सी बातचीत होती है और इन्हीं से सवाल बन बन के आते हैं पेपर में। चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। क्या बोला है क्वेश्चन में, विच वन हाइड्रोलाइसिस एट अ फास्टर रेट बाय SN1 मैकेनिज्म। देखो हाइड्रोलाइसिस का मतलब क्या है, हाइड्रोलाइसिस बाय अ फास्टर रेट। तो फास्टर रेट का मतलब बेसिकली है कि किसकी रिएक्शन ज़्यादा तेजी से होगी, और तुम्हें ज़्यादा उसने कंफ्यूज करने का भी काम नहीं किया, उसने पहले ही बता दिया SN1 मैकेनिज्म है। बट व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस का मतलब है कि आप बेसिकली Br को आप क्या कर रहे हो, आप रिमूव करोगे और आप OH को वहाँ पे बोलो क्या करोगे, ऐड करोगे, इसको हम हाइड्रोलिसिस कहते हैं। ठीक है, अच्छा, और ऊपर से क्वेश्चन में ये बोल दिया है SN1 मैकेनिज्म। अगर SN1 बोले या E1 बोले, यहाँ पे क्या बनता है, कार्बोकैटायन बोलो क्या होता है, फॉर्म होता है। और अगर कोई ये पूछ रहा है कि रिएक्शन आपकी फास्टर रेट से हो रही है कि रिएक्शन आपकी स्लोअर रेट से हो रही है, तो जो रिएक्शन का जो रेट होता है वो डायरेक्टली किस बात पे डिपेंड करता है कि आपका जो कार्बोकैटायन बन रहा है उसकी स्टेबिलिटी कितनी ज़्यादा है। जो भी रिएक्शन इंटरमीडिएट बन रहा है उसकी स्टेबिलिटी कितनी ज़्यादा है। मेरे केस में कार्बोकैटायन बन रहा है तो मैं कार्बोकैटायन की बात कर रही हूँ। तो क्वेश्चन में तुम इनडायरेक्टली अगर फास्टर रेट ढूंढना चाह रहे हो तो बेसिकली तुम्हें क्या ढूंढना चाहिए कि कौन सा वाला कार्बोकैटायन आपका ज़्यादा स्टेबल है। तो जो ज़्यादा स्टेबल होगा उसका रेट उतना ही फास्टर होगा। तो ए ऑप्शन में आते हैं। देखो ए ऑप्शन में आपको क्या दिया हुआ है, PHBr, मतलब ये बेसिकली क्या है, बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग से ये ब्रोमीन कनेक्टेड है। C6H11Br, तो C6H11 बेंजीन रिंग नहीं होती है, वो साइक्लोहेक्सेन होता है और उससे एक Br कनेक्टेड है। अगर तुमने अभी तक जितनी भी पढ़ाई की है और अगर तुम्हें अभी तक ये नहीं पता चला कि ब्रिज हेड पोजीशन पर अराइल हैलाइड के केस में, विनाइल हैलाइड के केस में SN1 SN2 नहीं होती है ना, क्योंकि उस पर्टिकुलर E1 नहीं होती है, तो ऐसे केस में आप पूरी तरीके से पगले हो, थोड़ा पढ़ाई के प्रति सीरियस रहो। ठीक है, तो ऑब्वियस है कि ये वाली रिएक्शन में तो कार्बोकैटायन बनाना ही गुनाह है, तो ऑटोमेटिकली ये वाला आपका कैसा रहेगा, फास्टर रहेगा। अच्छा, बी ऑप्शन में अगर आ जाए तो बी ऑप्शन में क्या करना चाहिए आपको बताओ, आप लोगों को वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करना चाहिए। बोलो क्या हो जाएगा, इस तरीके से ये आपका क्रिएट, यहाँ पे पॉजिटिव आ गया, यहाँ पे आप लोगों ने कुछ इस तरीके का क्रिएट किया, एक पॉजिटिव यहाँ आ गया। अब आप पहले देखो कि कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल कहाँ है। अच्छा, रीअरेंज होने से पहले कई लोगों की गलत आदत क्या होती है कि मैडम देखो ना, ये रीअरेंज होने के बाद ना बाजू वाले से ज़्यादा स्टेबल है। तो स्टेबिलिटी रीअरेंज होने से पहले की देखी जाती है, ना कि बाद की। तो यहाँ पे ये कितना डिग्री है, ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन है, ये कितना डिग्री है, 3 डिग्री कार्बोकैटायन है। और हमें अच्छे से पता है कि 3 डिग्री कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल होता है, तो इसीलिए इस रिएक्शन का जो रेट है वो ज़्यादा फास्टर रहेगा एज कम्पेयर टू द आगे वाला। डन। चलो सी पार्ट में आ जाओ। सी पार्ट में कैसा है, अगेन मैं वही कह रही हूँ, आप क्या करो, कार्बोकैटायन क्रिएट करो। तो ब्रोमीन जिस कार्बन से कनेक्टेड है, यानी कि यहाँ कार्बोकैटायन क्रिएट होगा। अगर यहाँ क्रिएट होगा तो आप बस इसकी डिग्री चेक करो, ये कितने डिग्री का है, ये 2 डिग्री का है। सिमिलरली ब्रोमीन जिस कार्बन से कनेक्टेड है, सिंपली उसकी डिग्री चेक करो, बताओ ये कितने डिग्री का है, ये 1 डिग्री का है। कौन सा कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल होता है, 2 डिग्री वाला ज़्यादा स्टेबल होता है। तो बेसिकली यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा आप लोगों का सी। तो किसी भी रिएक्शन में नॉट SN1, नॉट SN2, नॉट E1, नॉट E2, कभी भी आपको बोला जाए
तो आपको बेसिकली क्या करना है, रिएक्शन का रेट उसके इंटरमीडिएट, रिएक्शन इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग पहले देखना है। वैसे और भी रूल्स होते हैं कि लिविंग ग्रुप एबिलिटी के अकॉर्डिंग देख रहे हैं, है ना, वहाँ पे किसी में कैटलिस्ट है किसी में नहीं है, तो फिलहाल यहाँ तो लिविंग ग्रुप तो दोनों में सेम ही रख रहे थे ना, तो उसके रिस्पेक्ट में क्यों सोचना। ठीक है, चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। अब बोला है फ्रॉम द फॉलोइंग एलिमिनेशन रिएक्शंस। अच्छा, एलिमिनेशन का सवाल है, चलो अच्छी बात है। प्रिडिक्ट विच वन इज हॉफमैन और सेडजेफ। अच्छा, यानी कि आपको सबस्ट्रेट उसने दे दिया है, आपको 4 ठोक रिएक्शन दी हुई हैं, सभी के सबस्ट्रेट आपको दिए हैं, सभी का प्रोडक्ट आपको दिया हुआ है, और सभी में आपने कौन से रिएजेंट का इस्तेमाल किया ये भी दिया है। आपको सिर्फ ये बताना है कि जो रिएक्शन में प्रोडक्ट बना वो हॉफमैन वाला प्रोडक्ट बन रहा है कि वो सेडजेफ वाली रिएक्शन है, पहले तो ये बताना है। तो देखो इसको देखते हैं, समझते हैं कैसे करेंगे। तो पहले वाले सबस्ट्रेट को देखो, कभी भी डिग्री के अकॉर्डिंग एलिमिनेशन को जज मत कर लेना, है ना। पहले एक काम करो, जितने भी प्रोडक्ट बने हैं सारे प्रोडक्ट में एक एक करके उनके पहले अल्फा हाइड्रोजन निकालो, ये काम आप पहले करो। तो यहाँ पे मैंने देखा कि यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है, आप लोगों के कितने 9 अल्फा हाइड्रोजन है। यहाँ पे अगर मैं देखूंगी तो यहाँ पे आप लोगों के पास बोलो कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 1 अल्फा हाइड्रोजन है। यहाँ पे अगर मैं देखूंगी तो यहाँ कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 3 और 2 4, यहाँ 4 अल्फा हाइड्रोजन है। यहाँ पे अगर अल्फा हाइड्रोजन की मैं गिनती करूँ तो इधर 2 और 1 2 3, इधर पे 3 अल्फा हाइड्रोजन है। अब कई स्टूडेंट्स कैसे हैं, अल्फा हाइड्रोजन के हिसाब से लिख देंगे कि अच्छा देखो इसमें ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन है तो हम लोग इसको सेडजेफ कह देते हैं, और जिसमें कम है उसको हम लोग क्या कह देते हैं आप लोगों का हॉफमैन, जो कि गलत भी नहीं है, काफ़ी हद तक सही भी है। चलो उस अप्रोच के अकॉर्डिंग भी लिख लेंगे, बट एक एक चीज़ को स्टडी करते हुए चलो, है ना, ताकि ज़्यादा रिविजन करोगे ज़्यादा बेहतर प्रैक्टिस होगी। आप इस अल्काइल हैलाइड की डिग्री देखो, कितनी डिग्री है, ये 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड है। कल मैंने तुम्हें 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड के बारे में क्या बताया था कि 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड चाहे कुछ भी हो जाए हमेशा कौन से मैकेनिज्म शो करते हैं, वो E2 मैकेनिज्म शो करते हैं। तो ये E2 मैकेनिज्म के थ्रू होगा। E2 में आपका सेडजेफ भी बन सकता है मेजर, और आपका हॉफमैन भी बन सकता है, बट हॉफमैन तभी बनता है जब आपने कुछ रिएजेंट के साथ चेंगड़ी कर दी हो, यानी कि आपने रिएजेंट बहुत बल्कि अगर ले लिया है, ठीक है, तो ऐसा कुछ होता है, अदरवाइज नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे आपने तो ठीक ठीक लिया है, अल्कोहलिक KOH और अल्फा हाइड्रोजन भी आपको मैक्सिमम ही दिख रहे हैं, इसका मतलब ये कौन सा वाला प्रोडक्ट है, आपका सेडजेफ रिएक्शन है। ठीक है, कौन सी रिएक्शन है ये, सेडजेफ रिएक्शन है। अच्छा, बी पार्ट में आ जाओ। बी पार्ट में यार तो 1 अल्फा हाइड्रोजन है, और ऊपर से यहाँ कोई रेजोनेंस वगैरह से भी स्टेबलाइज होता हुआ नहीं दिख रहा है, तो यानी कि ये कौन है, आपका हॉफमैन प्रोडक्ट है। उसके बाद नीचे आ जाओ, 4 अल्फा हाइड्रोजन। अब कई लोगों को लगेगा कि मैम 4 तो कम है ना, तो तुम देखो अगर ये मेरा Br, ये अगर मेरा अल्फा है तो एक बीटा ये हो सकता था और एक बीटा आपका ये हो सकता था। उसने बीटा डैश के रिस्पेक्ट में प्रोडक्ट बनाया, अगर वो प्रोडक्ट बीटा के रिस्पेक्ट में बनाता तो बताओ कितने अल्फा हाइड्रोजन आते, तब मात्र 2 आते। तो यानी कि उसने बीटा डैश के अकॉर्डिंग अगर प्रोडक्ट बन रहा है मतलब उसने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन वाले को चूज किया है, तो इसीलिए ये प्रोडक्ट भी आपका कैसा है, सेडजेफ वाला है। नीचे में आ जाओ डी में, इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 3। अच्छा देखो ये मेरा आई है, ये अल्फा पोजीशन है, इसके रिस्पेक्ट में ये बीटा है, और इसके रिस्पेक्ट में बोलो ये क्या है, आपका बीटा डैश है, बराबर। अभी बीटा से भी हाइड्रोजन निकाला जा सकता है, जो कि उसने निकाला है, और 3 अल्फा हाइड्रोजन आए, और आपके बीटा डैश से भी निकाला जा सकता है। अब इमेजिन करिए अगर मैं बीटा डैश के अकॉर्डिंग निकालती तो मेरा प्रोडक्ट कुछ किस तरीके का दिखता, आप लोगों का प्रोडक्ट कुछ इस तरीके का दिखता। और अगर मैं यहाँ पे अब अल्फा हाइड्रोजन गिनूँ तो मेरे पास कितने अल्फा हाइड्रोजन आते, यहाँ 7 आते, बट उसने तो मेजर प्रोडक्ट 3 वाले को कह दिया, वो कह रहा है कि 3 वाला मेरा मेजर है, इसका मतलब ज़रूर उसने हॉफमैन वाले प्रोडक्ट को बोलो क्या किए, इंपॉर्टेंस दिए। तो कभी भी आप एक प्रोडक्ट को देख के डिसाइड नहीं कर सकते कि वो हॉफमैन है कि सेडजेफ है। आपको अपने सबस्ट्रेट को देखना है और उसमें देखना है कि और कौन सी पॉसिबिलिटी बन रही थी
और उन पॉसिबिलिटीज में से उसने किस पॉसिबिलिटी को चूज किया है। तो अगर उसने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन वाले को चूज किया होगा तो सेटजेफ कह देना, कम वाले को किया होगा तो हॉफमैन कह देना, खत्म। अब जैसे ये आयोडीन है, इसके लिए ये अल्फा है, एक बीटा ये हो सकता था, एक बीटा डैश ये हो सकता था। अच्छा ये क्वेश्चन तो आई थिंक रिपीट कर दिया मैंने, अच्छा हाँ ठीक है, ये हो सकता था। अब देखो दोनों डी और ई में डिफरेंस क्या है, आप वो डिफरेंस समझिए। सबसे पहला, अब हमें क्या लगेगा, ऊपर वाला भी सेम नीचे वाला भी सेम। अच्छा लेकिन ध्यान दो कि यहाँ पे इसने प्रोडक्ट कैसे लिखा है, ये इस वाले के अकॉर्डिंग लिखा है, जिसमें कितना अल्फा हाइड्रोजन है 7, वो इस वाले के अकॉर्डिंग भी तो लिख सकता था। अगर इसके अकॉर्डिंग लिखता तो कितना अल्फा हाइड्रोजन होते, 3, मतलब उसने ज़्यादा वाले को इंपॉर्टेंस दी है। इसका मतलब ये कैसी वाली आपका प्रोडक्ट है, ये आप लोगों का बेसिकली सेटजेफ प्रोडक्ट है, ठीक है। ये आपका कैसा प्रोडक्ट है, सेटजेफ। अच्छा तुम एक चीज़ ऑब्जर्व भी करना कि यहाँ पे आई की डिग्री कितनी है, तो तुम देखोगे यहाँ पे 2 डिग्री है, यहाँ पे देखोगे ये कितना डिग्री है, 2 डिग्री है। तो अगर तुम एक पीरिडीन लेकर चलते हो अपना जो भी सॉल्वेंट वगैरह, तो ऐसे में उसने फिर कौन सा वाला प्रोडक्ट दिया है, सेटजेफ। तो अगर तुम पीरिडीन को लेकर जा रहे हो तो ध्यान रखना सेटजेफ प्रोडक्ट को वो क्या करता है, फेवर करता है, क्योंकि वो ए प्रोटिक सॉल्वेंट में आता है। चलो एक और में आ जाओ, ये वाला सवाल, चलो खैर ये सवाल तो एसएन का सवाल है। बोल रहा है कि ये आप लोगों को हमने सबस्ट्रेट दे दिया, अब इस सबस्ट्रेट में आप ETO नेगेटिव लो और SN2 मैकेनिज्म करवाओ। तो देखो SN2 मैकेनिज्म में किसी भी प्रकार का कोई भी कार्बोकेटायन नहीं बनता। अगर किसी भी प्रकार का कोई कार्बोकेटायन नहीं बनता, यानी कि आप लोगों के पास सीधा क्या होगा, ब्रोमीन हटेगा और उसकी जगह में बोलो क्या आ जाएगा, OET। हाँ एक चीज़ यहाँ पॉसिबल हो सकती है, इन्वर्जन, बट इन्वर्जन भी तब होता है ना जब आप लोगों का बोलो क्या हो, जब आप लोगों का वहाँ पे क्या चल रहा हो, आप लोगों का कायरल सेंटर हो। तो और यहाँ तो कोई कायरल सेंटर खैर है नहीं, तो इन्वर्जन फिन्वर्जन की यहाँ पे हमको नीड नहीं पड़ेगी, है ना। हम ज्योमेट्री को इन्वर्ट नहीं करेंगे फालतू के, स्टीरियो केमिस्ट्री वाइज उसको जहाँ पे आपका लिविंग ग्रुप है उसके रिस्पेक्ट में, वैसा तो कुछ यहाँ पे है नहीं। अच्छा ऊपर वाला क्या है, SN1। अब तुम तो जानते हो SN1 में 2 प्रोडक्ट बनता है, एक बनता है आप लोगों का कौन सा वाला, रिटेंशन वाला, और एक बनता है इन्वर्जन वाला। अच्छा एक मिनट रुको, इसमें इन्वर्जन कर तो दे, कम से कम अपोजिट डायरेक्शन से अटैक कर रहा है वो तो दिखा दूँ मैं, भले ही वो स्टीरियो केमिस्ट्री वाला इन्वर्जन ना दिखाऊं, लेकिन कम से कम अटैक अपोजिट डायरेक्शन से हो रहा है वो वाला प्रोडक्ट तो दिखा देना चाहिए ना वहाँ पे, ठीक है। ये कितने थे, 3 थे ना, ये बन गया। अच्छा एक मिनट रुको, ये ऐसा है नहीं, ये ऐसा है। अच्छा ये ए है। बी और सी के बारे में क्या ख्याल है, अब देखो SN1 में कार्बोकेटायन बनेगा, पहले आप कार्बोकेटायन क्रिएट करवाओ, तो लो करवा दिया। क्या ये कार्बोकेटायन खुद को रीअरेंज करवाएगा क्या, तो हाँ यार ये कार्बोकेटायन खुद को रीअरेंज तो करवाएगा। इसको हटा लेते हैं पहले थोड़ा, हाँ ये खुद को रीअरेंज करवाएगा। अगर ये कार्बोकेटायन ने खुद को रीअरेंज करवाया तो ये चीज़ कैसी दिखेगी, ये वाली चीज़ आप लोगों की कुछ इस प्रकार की दिखेगी, ये ऐसी, और यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। अब मुझे क्या करना है, OET को बुलाना है, OET आएगी, वहाँ पे आकर कार्बोकेटायन में खुद को अटैच करवाएगी, बराबर खुद को आएगी और खुद को अटैच करवाएगी। तो अब देखो यहाँ पे जैसे कि हम जानते हैं SN1 मैकेनिज्म के वाया यहाँ पे क्या हो सकते हैं, 2 प्रोडक्ट बन सकते हैं, एक रिटेंशन का और एक इन्वर्जन का, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे SN1 मैकेनिज्म के थ्रू आ जाओ, और फिलहाल जहाँ पे भी आप लोगों का प्लस है वहाँ पे बस क्या लगा दो, OET। तो एक ये बन जाएगा कि जिस डायरेक्शन में आप लोगों का OET था, लेकिन मैडम ये तो रीअरेंज होने के बाद की कहानी है ना, ये तो रीअरेंज होने के बाद की कहानी है, तो रीअरेंज होने से पहले वो कहाँ था, एक ये प्रोडक्ट बन जाएगा और दूसरा प्रोडक्ट यहाँ पे किसका बनेगा, आप लोगों के एलिमिनेशन का बनेगा, E1, क्योंकि SN1 को हमेशा कॉम्पीट कौन करती है, E1 कॉम्पीट करती है। वहाँ भले ही आप लोगों को ये लिख कर दिया है कि SN1 के वाया जाना है, बट वहाँ पे हम तो गए SN1 के वाया, SN1 में जो मेजर था हमने मेजर को लिखा है ना, हमने वहाँ पे मेजर को लिखा, तो जो मेजर के अलावा एक और बनेगा वो कौन सा रहेगा, आप लोगों का एलिमिनेशन, ठीक है, वो रहेगा एलिमिनेशन। क्योंकि जिस बेस का इस्तेमाल किया जा रहा है अल्कोहल, ये क्या है आप लोगों का,
ये एक पुअर है, पुअर, और जो चीज़ पुअर है प्लस ऊपर से ये हिंडर्ड भी है। तुम्हें कल मैंने बताया था लिस्ट, पुअर भी है और 1 डिग्री का अल्काइल हैलाइड है, हिंडर्ड भी है, तो ये कौन सी मैकेनिज्म शो करेगा, E2 मैकेनिज्म शो करेगा, और यहाँ पे आपका प्रोडक्ट बन गया, खत्म कहानी। अच्छा नेक्स्ट में आ जाओ, ये लो यहाँ पे आपको Br लगा हुआ है, ETOH क्वेश्चन मार्क। अब भैया सबसे पहले तो आपको ये सोचना है सब्स्टिट्यूशन की एलिमिनेशन। तो देखो 1 डिग्री का अल्काइल हैलाइड लिए हो, 1 डिग्री का अल्काइल हैलाइड अगर लेकर आए हो मार्केट से, तो सब्स्टिट्यूशन होने की भी प्रोबेबिलिटी है और आप लोगों के एलिमिनेशन होने की भी प्रोबेबिलिटी है। अब हम क्या करें, ये सबसे ज़रूरी बातचीत है, हम क्या करें, हमारा आंसर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या रहेगा। कोई बात नहीं, एक बार प्रोडक्ट एलिमिनेशन के अकॉर्डिंग बना लेते हैं, एक बार प्रोडक्ट सब्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग भी बना लेते हैं। तो अगर एलिमिनेशन के अकॉर्डिंग सब्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाए तो तुम तो जानते ही हो क्या हो जाएगा, सिंपल, जहाँ पे आप लोगों का Br है उस Br की जगह पे बोलो कौन आ जाना है, आप लोगों का OET आएगा और आकर बोलो वहाँ पे क्या हो जाएगा, बैठ जाएगा। यही कहानी होगी अगर सब्स्टिट्यूशन के वाया गए तो, वो भी कौन सी मैकेनिज्म, SN1 मैकेनिज्म, क्योंकि पुअर है ना आपका न्यूक्लियोफाइल वो। अच्छा तो अगर सब्स्टिट्यूशन के वाया जाओगे वो भी SN1, तो कार्बोकेटाइन बनेगा, बनाओ कार्बोकेटाइन। क्या ये कार्बोकेटाइन खुद को रीअरेंज करवाएगा, वो आपको सोचना है, क्या ये कार्बोकेटाइन खुद को रीअरेंज करवाएगा। तो अच्छा एक मिनट रुको, मैंने गलत जगह बना दिया क्या बॉन्ड, हाँ एक मिनट यार, ये गलत जगह बना दिया, इसको हटाओ यहाँ से, ठीक है यार, क्या हो गया, रुको, ये यहाँ था ना, ये वाली चीज़ तो वहाँ बॉन्ड से कनेक्टेड थी, मैंने कहाँ ऊपर पहुँचा दिया, यहाँ। क्या ये रीअरेंज होगा, ये नहीं होगा, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो डायरेक्ट वो पॉजिटिव चार्ज डबल बॉन्ड पे चला जाएगा, जो कि सही नहीं है। तो यहाँ पे बस जो तुम लोगों का रीअरेंजमेंट है वो तो नहीं होगी, तो सिंपल सा यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, ये आप लोगों की रिंग, यहाँ पे डबल बॉन्ड, और यहाँ पे आपका जो भी कार्बन है, इस कार्बन से फिर क्या कनेक्ट हो जाएगा, आपका OET। ये मेरे SN1 का प्रोडक्ट है, ठीक है, ये कौन सा वाला प्रोडक्ट है, SN1 का प्रोडक्ट है। और कुछ पॉसिबिलिटी, एक पॉसिबिलिटी देखो और है, मैं मानती हूँ कि ये रीअरेंज नहीं हो सकता, मतलब कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट नहीं हो सकता, बट कॉन्जुगेशन तो हो सकती है ना। कैसे, ये जो दोनों लोग हैं ये यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, और अगर ये यहाँ शिफ्ट हुए तो यानी कि यहाँ से आप लोगों का एक केस क्या बन जाएगा, ये रिंग, अच्छा डबल बॉन्ड यहाँ बाहर की तरफ क्रिएट हो गया और पॉजिटिव चार्ज इस बेचारे पे क्रिएट हो गया, और उसके बाद अब आप किसको लेकर आओ, OET को लेकर आओ। तो यहाँ पे बताओ ये चीज़ कैसी हो गई, आप लोगों के पास ये डबल बॉन्ड, और यहाँ पे फिर तुम लोगों का OET आके बोलो क्या करेगा, कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके की हमारी जर्नी रहेगी। तो अगर मैं सब्स्टिट्यूशन के वाया जाती हूँ तो एक प्रोडक्ट मेरे पास ये मिल जाएगा, एक प्रोडक्ट मेरे पास ये मिल जाएगा। अब बात आती है क्या हम यहाँ पे एलिमिनेशन करेंगे क्या। तो देखो यहाँ पे आप लोगों के दिमाग में ये चीज़ आ सकती है कि एलिमिनेशन भी करवाओ, बट नहीं होगा। ये 1 डिग्री का अल्काइल हैलाइड है, 1 डिग्री का अल्काइल हैलाइड का अगर बेस हिंडर्ड होता है, तुम्हें कल चार्ट लिखवाया था मैंने, तो वो जाके बोलो क्या करता है, आप लोगों का E2 मैकेनिज्म करता है, हिंडर्ड। तो यहाँ E2OH कहीं से भी हिंडर्ड नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पे आप लोगों की एलिमिनेशन नहीं होगी, ये सब्स्टिट्यूशन होगी। तो जो 2 क्वेश्चन मार्क है उनमें से पहला क्वेश्चन मार्क ये है और दूसरे क्वेश्चन मार्क का आंसर ये है। चलो नेक्स्ट में मूव करते हैं। टर्शियरी पेंटाइल क्लोराइड, इसमें 25% H2O है, 75% अल्कोहल है और आप लोगों का NaOH भी है। तो पहले तो टर्ट पेंटाइल क्लोराइड होता क्या है उसको ड्रॉ कर लेते हैं। टर्ट पेंटाइल क्लोराइड मैंने तुम लोगों को दिया, जैसे कार्बन, यहाँ ऊपर में CH3, फिर यहाँ पे CH3 3 हो गए, यहाँ पे आपका Cl, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे CH3 यहाँ पर, यहाँ CH2। अब इसमें जो जो उसने बोला है वो तुमको डालना है। अब सबसे ज़रूरी चीज़ एलिमिनेशन भी हो सकता है, सब्स्टिट्यूशन भी हो सकता है। चलो पहले सब्स्टिट्यूशन की नज़र से सोचते हैं, तो कौन सा सब्स्टिट्यूशन होगा, SN1 की SN2। तो SN1 होगा यहाँ पे, क्यों होगा,
क्योंकि 75% आप लोगों के पास क्या है, वहाँ पे अल्कोहल है और 25% वाटर है। तो वाटर है यानी कि आपने यहाँ पे क्या यूज़ किया है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट किसको फेवर करता है, ऑब्वियस SN1 को फेवर करता है। ऊपर से ये आप लोगों का वीक न्यूक्लियोफाइल भी है ना, ये कमज़ोर भी है, तो इसीलिए SN1 के थ्रू जाएंगे। तो अगर SN1 के थ्रू जाते हैं तो देखो कार्बोकैटायन बनेगा, आपको उस कार्बोकैटायन को बोलो क्या करना पड़ेगा, रीअरेंज। क्या ज़रूरत है, नहीं ये ऑलरेडी बहुत स्टेबल है, तो बोलो क्या हो जाएगा, अब आप लोगों का सीधा न्यूक्लियोफाइल आएगा और न्यूक्लियोफाइल आकर चिपक जाएगा। तो अब यहाँ न्यूक्लियोफाइल कौन है, इस वीक बेस का अगर मैं पूछूं कि न्यूक्लियोफिलिक पार्ट क्या है, तो C2H5O नेगेटिव, ये है ना उसका न्यूक्लियोफिलिक पार्ट। तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में आप क्या लिख सकते हो इसको, C ऊपर में इधर, यहाँ पे इधर, और यहाँ पे आ गया O C2H5। ये होगा कहानी, है ना, ये होगा। लेकिन एक और दिक्कत है, यहाँ पे फिर ये NaOH क्या टाइम पास करने के लिए बैठा है क्या, ये किस काम के लिए है। तो NaOH अगर खुद एज अ न्यूक्लियोफाइल बिहेव करता है तो वो किसको भेजेगा, OH नेगेटिव को भेजेगा। ये भी तो एक प्रोबेबिलिटी हो सकती है ना कि NaOH भी आपका क्या करे, OH नेगेटिव प्रोवाइड करे। तो इसका मतलब अगर OET आया तो ये प्रोडक्ट, और अगर OH नेगेटिव आया तो फिर आप लोगों का प्रोडक्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बन कार्बन, ऊपर कार्बन नीचे कार्बन, और यहाँ पर बोलो क्या, OH। ये इस तरीके से, इसीलिए ये रोल था ETOH का और NaOH का। अच्छा, क्या यहाँ पे एलिमिनेशन हो सकती है क्या, तो देखो एलिमिनेशन के लिए पहले डिग्री चेक कर लो, कितना डिग्री है, 3 डिग्री है। अब 3 डिग्री वाले क्या करवाते हैं, 3 डिग्री वाले जनरली वैसे तो आप लोगों का क्या करवाते हैं, वो लोग E1 करवाते हैं, हाँ, बट कुछ केसेस में E2 भी पॉसिबल हो सकता है। तो वो केसेस ऑलरेडी हम कल डिस्कस कर चुके हैं कि कब E2 होता है, कब E1 होता है। अगर आपने जो बेस लिया है, अगर आपका बेस स्ट्रॉन्ग है तो E2 होगा, अगर आपका बेस कमज़ोर है, ठीक ठाक है, तो बोलो क्या होगा, आप लोगों का E1 होगा। दोनों पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर होती हैं। ऊपर से सबसे बड़ी बातचीत ये होती है कि आपने ज़्यादा क्वांटिटी में किसको लिया है, ठीक है, ये भी तो आप देखो, आपने ज़्यादा क्वांटिटी में किसको लिया है, C2H5OH को ले डाला है। तो ऑब्वियस है कि C2H5OH जो है आप लोगों का NaOH के प्रेजेंस में है, तो ये क्या क्रिएट करेगा, ETO नेगेटिव क्रिएट करेगा। और अगर उसने ETO नेगेटिव क्रिएट किया तो वहाँ से एलिमिनेशन रिएक्शन होगी और प्रोडक्ट आपका क्या बन जाएगा, CH3CH डबल बॉन्ड C, यहाँ पे आपका Me, यहाँ पे आपका Me। तो ये थी तुम्हारी कहानी, ठीक है। तो यहाँ पे प्रैक्टिस क्वेश्चंस ओवर करते हैं। अभी कल इसके आगे और प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे, और जब एडिशन पढ़ लेंगे तो और ज़्यादा करेंगे, ठीक है। फिलहाल इसको यहाँ